गुफ आ गई। ये कहाँ है? कितनी सुंदर लड़की है। गुफ आ गई। क्या मैं सुंदर लग रही हूं? सुंदर, बहुत सुंदर। क्या मैं तुम्हें एक चुंबन दे सकता हूं, दीदी? बेशक कर सकती हूं। मैंने अच्छे दिल से तुम्हें सड़क पर बेहोश देखा, इस खस्ताहाल कैंप में ले आई, और तुम मुझ पर बुरी नजर डालते हो। ये कुरूप दरिंदा। मैं तो इस इलाके की सबसे सुंदर हूं। मैं अभी भी एक कुंवारी लड़की हूं। तो कितना विकृत है। यह क्या है? हम्फ। यह क्या माजरा है? मैं सड़क पार कर रहा था, कार ने मुझे टक्कर मार दी थी ना। मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं? और प्राचीन समय में आ गया हूं। बधाई हो, मेजबान। गुफ आ गई। तुमने एक मां और बेटी को बचाने के लिए कार से टकराकर अपनी जान दे दी। ये दिल छू लेने वाला बलिदान। इनाम प्रणाली को सक्रिय कर दिया, लेकिन तुम्हें एक कार्य पूरा करना होगा। एक परीक्षा देनी होगी, तभी अंतिम पुरस्कार मिलेगा। इसका क्या मतलब है? मरने के बाद भी मुझे काम करना है। यह सिस्टम की परीक्षा है। तुम्हें इस दुनिया में दक्षिणी एशिया राज्य के शेंझोऊ शहर के गवर्नर शेन परिवार में 1 साल का नौकर बनकर पुण्य इकट्ठा करना होगा। समय पूरा होने पर यह सिस्टम तुम्हें बदल सकता है, एक अजय तलवारबाज देवता में। तब तुम सारी दुनिया पर राज करोगे। जो चाहोगे वही पाओगे। लुवांझोऊ शहर के गवर्नर शेन परिवार की। यह नाम मुझे इतना परिचित क्यों लग रहा है? कहीं यह वही किताब तो नहीं? दक्षिणी के राजवंश की काल्पनिक ऐतिहासिक कहानी। शेंग घराना। सही जवाब, वही लुवांझोऊ का शेंग घराना। ठीक है, मैं मान गया। मैं काम करूंगा, लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। जब मैं नौकर का काम पूरा करूंगा, तब मैं तलवारों के देवता बनना है। यह वादा रहा। इस उपन्यास की कहानी। मुझे सब कुछ पता है। यहां 1 साल जीवित रहना, यह कोई समस्या नहीं है। उस समय मैंने नौकर का काम पूरा कर लिया, तो इस फैंटेसी संसार में सबसे महान तलवार देवता बन सकता हूं। वे क्या कर रहे हैं? शेन परिवार नौकरों की भर्ती कर रहा है। वहां ऊपर लिखा है नौकर। सहयोग से शेन परिवार नौकर ढूंढ रहा है। सचमुच ईश्वर मेरी मदद कर रहा है। अरे, मैं भी नाम लिखवाना चाहता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुफ आ गई है। गुफ आ गई। याद रखो, आज से तुम सब बनने जा रहे हो लुवान प्रांत के गवर्नर शेन परिवार के नीच सेवक। तुम्हें शेन परिवार के लिए खुद को समर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शेन परिवार के प्रति जीवन भर वफादार रहना। बहुत अच्छा, तो पहली परीक्षा शुरू करते हैं। शेन परिवार में नौकर के रूप में प्रवेश पाना चाहते हो? शारीरिक श्रम तो करना ही पड़ेगा। कमजोर कुत्ते जिनकी ताकत परख में नहीं टिकती, शेन परिवार से नहीं चाहता। कौन इस पत्थर की चक्की को हिला सकता है? तो इसे पार करना माना जाएगा। तुम में से पहले कौन आएगा? अरे, यह है। मैं करता हूं। मैनेजर लियो, इस बार की परीक्षा मुझे करने दो। तियानझाई। युवती जी, ये छोटी बातें आपको क्यों सोचनी चाहिए? मैं ये काम कर लूंगा। मेरे पास करने को कुछ नहीं है। इसे अभ्यास समझ लो। हाँ, तुम लोग पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। बस मैं एक कदम पीछे हटा तो परीक्षण सफल माना जाएगा। चिंता मत करो, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, सिर्फ बचाव करूंगा। ये तो उपन्यास की नायिका शेन जिन्यो है। उपन्यास में इस लड़की का वर्णन है, ईमानदार और नेक दिल। चेहरा तो शहर को मोह लेने वाला है, ठीक जैसा सोचा था। इस बदन की बनावट देखो, सामने से उभरा, पीछे से उठा हुआ। ये तो बेमिसाल नमूना है। कौन बदमाश बोल रहा है? मेरे साथ छेड़खानी की हिम्मत? बोलने की हिम्मत किसकी? क्या हाल है? वो बहुत क्रूर है, एक शेरनी की तरह। कहानी के अनुसार वो अभी भी कुंवारी है। दुर्भाग्य से जल्द ही शेन परिवार नष्ट हो गया। उसे बेइज्जत करके मार दिया जाएगा। कितना दुखद है। ये लड़का बोल रहा है, पर उसने मुंह नहीं खोला। ऐसा लगता है मैं उसकी आवाज सुन सकता हूं। क्या ये उसके दिल की आवाज है? वो कह रहा है मैं बुरी तरह मारी गई। वो कह रहा है मैं बुरी तरह मारी गई। बदचलन आदमी। देखता हूं मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं।
इस बार मैं खुद तुम्हारी परीक्षा लूंगा। शेंजिन्यू, अब तुम और अकड़ दिखाओ। कहानी के अनुसार आज तुम्हारे पेट में मरोड़ उठेगी। जमीन पर गिरा और उठ नहीं सका। क्या? मुझे पेट में मरोड़ हो रही है? ये कैसा मजाक है? मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। जी चीज, देखते हो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूं। अभी तुमसे शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं नियम बदल रहा हूं। शक्ति परीक्षण का मुकाबला होगा। मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। अरे बाप रे, ये तो सीधा मेरे ऊपर आ गया। मैं जानता हूं, जरूर उसने मुझे सुंदर और आकर्षक देखा है। इस तरीके से मेरा ध्यान खींचना चाहती है, रिश्ता बढ़ाने के लिए। कमीने, कितनी सुंदर कल्पना है। क्या देख रहे हो? इधर आओ। अभी तक दर्द क्यों नहीं हुआ? बड़ी साहिबा, आपको क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी मुझे कमरे में आराम करने में मदद करो। अब दर्द हुआ ना? तियानजाई, तुम आगे से तुम्हारा नंबर 9858 है। समझे? समझा? तुम 3456, 6888 सुन रहे हो? तुम 4838 सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहा हूं। सबने सुना कि नहीं? सुना सर। काम पर लगो। चलो, 1 2 1। मैं एक बहुत बड़ा मूर्ख हूं। बोलो, मैं एक बहुत बड़ा मूर्ख हूं। लोग मुझे गालियां देते हैं, फिर भी मुझे हंसना पड़ता है। लोग मुझे गालियां देते हैं, फिर भी मुझे हंसना पड़ता है। याद रखो, ये तुम्हारे घर के नौकर का कोड नेम है। पोज में दम होना चाहिए, हरकत तेज होनी चाहिए। अरे, क्या कर रहे हो? तुम्हारी बात हो रही है तुम्हारी? आलस कर रहे हो? जोर लगाओ। खाना नहीं खाया है? प्रबंधक गो का भाग्य तो बहुत अच्छा है। शेन परिवार में आए अभी आधा दिन भी नहीं हुआ और घर के नौकरों का प्रबंधक बन गए। सुनते हैं कि जैसे ही वो छोटी मालकिन के कमरे में गए, वहीं ले गए और पदोन्नति मिल गई। तुम्हें क्या लगता है क्या ऐसा हो सकता है? जलन मत करो, बड़ी बेटी को संभाल सकता है, यह भी उसकी काबिलियत है। लोगों को नियंत्रित करने का यह एहसास बहुत अच्छा है। यह आराम और स्वतंत्रता। यहां 1 साल के मैनेजर के रूप में यह असंभव भी नहीं है। बस यह निंग राजा का आदमी है। क्या वो अभी आ रहा है? छिपकर हमला एक भीषण लड़ाई तो टल नहीं सकती। प्रबंधक गो, बड़ी साहिबा ने बुलाया है। अरे, बड़ी साहिबा ने मुझे बुलाया है। बेटी, क्या तुम सच कह रही हो? निंग राजवंश के लोग रात को हम पर छापा मारेंगे। वो गुफ आगे की आवाज बहुत अजीब है। वो निंग राजवंश के लोगों का अंदाजा लगा सकता है। मुझे जहर देने वाला ये भी जानता है कि इलाज क्या है। वो भी कोई महान व्यक्ति होगा। मैं नहीं मानता कि वो इतना अजीब है। शायद ये कोई जादू टोना है। छोकरी, विश्वास करना ही बेहतर है। बकवास बंद करो। क्या शानदार राजकुमार निंग है। पिछली बार की राज्यसभा में उसका इरादा मेरे खिलाफ ही था। उम्मीद नहीं थी कि वह इतना क्रूर होगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम उसे यहां से जीवित नहीं जाने देंगे। मैं नौकर गुफ आ गई हूं। सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। युवा मित्र, घबराइए नहीं, कृपया बैठिए। तुम ही गुफ आ गई हो। सुना है तुम बड़े मेधावी हो और काबिलियत भी खास है। श्रीनिवास ने तुम्हें विशेष रूप से पदोन्नत किया है, घर के प्रबंधक के रूप में। उम्मीद है तुम अच्छा काम करोगे। जी श्रीमान शेन। मूल कहानी में शेन वुया एक अच्छे इंसान थे। उनका स्वभाव दृढ़ था। वे ईमानदार व्यक्ति थे। बस दुर्भाग्य से उन्होंने निंग राजवंश को नाराज कर दिया। आखिरकार उसे तहखाने की जेल में डाल दिया गया। जिंदा जिंदा उसकी कलम काटकर उसे मार डाला गया। कितना दर्दनाक था। यह उसके दिल की आवाज है। हाँ, मुझे भी यह आवाज सुनाई दे रही है। यह दूसरी कुमारी शेन नीयू है। उसकी कद काठी और सुंदरता अद्वितीय है। क्या दुर्भाग्य है, उसका अंत तो और भी दुखद था। आखिरकार उसे वेश्यालय में बेच दिया गया। वेश्या बन गई। अरे दुष्ट, मेरे बारे में क्या कहा? स्वर्गिक निवास। मैंने कुछ नहीं कहा। फू। तुम नीयू अशिष्ट मत बनो। और श्रीमती शेन के बारे में, उनकी कहानी तो और भी दुखद है। उन्हें एक जीवित गुड़िया बना दिया गया था। आखिरकार उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला गया।
शेन परिवार के सभी लोग अच्छे थे, अंत में सबका यही हाल हो गया। आज रात की छापेमारी के बाद शेन परिवार के कई लोग घायल हो जाएंगे। शेन परिवार इसके बाद पतन की ओर जाएगा। मित्र, मैं देखता हूं तुम्हारा व्यक्तित्व प्रभावशाली है। भविष्य में तुम साधारण व्यक्ति नहीं रहोगे। तुम्हारा मेरे शेन परिवार आना भी एक सहयोग है। रात को हम साथ भोजन करेंगे। चलो अच्छी तरह बात करते हैं। आज रात निंगवांग फो के लोग आज रात छापा मारने आ रहे हैं, लेकिन शेन वुए ने मुझे रात के भोजन पर बुलाया है। मैं मना भी नहीं कर सकता। ठीक है, आज रात मेरी चेतावनी के बाद थोड़ा और चौकस रहना, बस कहीं छिप जाना। श्रीमान शेन, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। फिर मैं बाद में आता हूं। अरे, अलविदा। अरे शेन मित्र, थोड़ा और सब्जी खाओ। आज रात मेरे साथ खूब दो पैग लगाओ। महोदय शेन, आप पहले। शेन परिवार की दो युवतियां, इतनी अचानक मेहमान नवाजी, ये तो सामान्य नहीं है। कहीं उनकी नजर तुम पर तो नहीं? सुंदर और हंसमुख में अगर एक साथ दो सुंदरियां मिल जाएं, तो बुरा भी नहीं लगता। बड़ी बेटी की पतली कमर, छोटी बेटी की लंबी टांगे। गुफ आ गई। तुम क्या कह रहे हो? दूजी बेटी, मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, गुफ आ गई चूंकि जानते हैं निंग राजवंश के लोग आने वाले हैं, तो जरूर कुछ और जानकारी भी जानते होंगे। आज रात उनके साथ रहो, अधिक विवरण जान सकते हैं। आओ, थोड़ा और पियो। ये हमारे शेन परिवार की स्वयं बनाई शराब है। धन्यवाद बड़ी साहिबा। कितनी सुगंधित है। बड़ी साहिबा सचमुच इस दुनिया के अनमोल रत्न है। अभी मैं व्यर्थ के विचार नहीं ला सकता। जल्द ही राजकुमार निंग के भेजे हत्यारे आने वाले हैं। लगता है पहले हमलावर पश्चिमी द्वार से आ रहे हैं। दीवार फांदकर अंदर आओ, अगर हम पहले से घात लगाकर बैठ जाएं। पिताजी, मैं शौचालय जा रहा हूं। तुम लोग पहले खा लो। हाँ, सावधान। अजीब, ये शेन परिवार की बड़ी बेटी शौचालय जा रही है और तलवार भी साथ लेकर जा रही है। यह क्या बीमारी है? क्या डर है कि कोई झांक कर देख लेगा? स्वर्गिक निवास। छोटे मित्र, आओ कुछ पोषण लो। तुम हालांकि मेरे शेन हवेली के नौकर हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नौकर नहीं समझा। मैं तो तुम्हें होनहार युवा समझता हूं। आगे से शेन परिवार को अपना घर समझो। धन्यवाद शेन साहब। ये बात कैसी लग रही है? क्या तुम मुझसे घर जमाई बनवाना चाहती हो? यह नहीं हो सकता। मैं तो दामाद बनकर नहीं रहना चाहता। मैं एक साल रहकर चला जाऊंगा, वापस जाकर तलवारबाज बनूंगा। किसी की चीख सुनाई दी। अरे, शायद कोई चोर घुस आया हो। लेकिन चिंता मत करो, शिन्यो इसका ध्यान रखेगी। ऐसा है क्या? हाँ। पिताजी, अभी शौचालय जाते समय कुछ चोर मिल गए। मैंने उन्हें मार दिया। बहुत अच्छा मारा। दीदी, तुम सच में कमाल हो। क्या उसने मारा? निंग राजवंश के हत्यारे को। इतना सहयोग। लेकिन ये सिर्फ पहली हत्यारी लहर है। आज रात को 3 हमले होंगे। ये दूसरा हमला भी जल्द आने वाला है। अगर मुझे सही याद है, दूसरा हमला छुपे हुए तीरों से होगा। मैं कैसे चेतावनी दूं? पिताजी, माताजी, मियो, आप पहले छुप जाइए। तुम यहां आओ। ऐसा क्यों? मुझे उसके साथ रहने दो। मुझे तो मार्शल आर्ट आती ही नहीं। मिस, तुम तो मेरे साथ खेल रही हो। मेरे शेन परिवार पर हमला करने की हिम्मत किसकी? तुरंत सामने आओ। इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तीसरे हमलावर पहले ही शेन परिवार के अंदर घुस चुके हैं। वे अलग अलग जगह छिपे हुए हैं। शेन परिवार के पश्चिमी कमरे के अध्ययन कक्ष में और तुम्हारे शयन कक्ष में कुल 3 लोग हैं। तुम तो सांप को डंडा दिखाने जैसा काम कर रहे हो। अच्छा, मैं समझ गया। तुम मेरे साथ चलो। अरे रुको, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? हम कहां जा रहे हैं? स्वर्गिक निवास। पिताजी। बेटी, तुम कैसी हो? पिताजी, तीसरी लहर। मैंने पहले ही उन्हें ठिकाने लगा दिया है। 3 लोग, बहुत अच्छा काम किया। सभी नौकरों को आदेश दो, आज रात पूरी रात पहरा देना है। फिर किसी को भी अंदर नहीं आने देना, चाहे कोई भी चोर हो। शिन्युए, तुम ठीक तो हो? माँ, मैं ठीक हूं। बड़ी साहिबा की मार्शल आर्ट अद्वितीय है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। वाह, कितनी शानदार। अजीब बात है, शिन्युए को कैसे पता चला? हर हत्यारे की स्थिति। लगता है कहानी वाकई बदल गई है। सुनो, शेन जिन्युए वाकई बहुत ताकतवर है। वो पतली कमर, इतनी ताकत कहां से आती है?
पिताजी, इस बार गुफागे ने अच्छा काम किया। उसकी मदद से मुझे बहुत कम परेशानी हुई, इसलिए जल्दी से इन चोरों का खात्मा कर पाया। अच्छा, इनाम मिलेगा। शिन्युए, तुम्हें एक ही कमी है ना, निजी प्रबंधक। गु शाओयू को ये काम दे तो कैसा रहेगा? मैं, लेकिन बेटी की निजी देखभाल का मामला है, शायद ये थोड़ा असुविधाजनक होगा। हाँ, लड़के और लड़की में अंतर होता है। निजी प्रबंधक, सुनने में ऐसा लगता है बहुत अच्छा लग रहा है। शेन जिन्यू ने जिस पर्सनल बदले की बात की थी, उसका क्या मतलब है? क्या वो उसकी लंबी टांग नहीं है? बस ब्लैक स्टॉकिंग्स पहन लो। ब्लैक स्टॉकिंग्स क्या होती हैं? उसे ब्लैक सिल्क स्टॉकिंग्स के बारे में कैसे पता चला? प्राचीन लोगों को यह बात पता थी। यह तो बहुत खुलापन है। शिन्युए, हाँ, बस गुफ आ गई को करने दो। मेरा निजी प्रबंधक बन जाओ। पिताजी के हर निर्णय का पालन करूंगा। हाँ, बहुत अच्छा। गुफ आ गई, तुम मेरी बेटी की अच्छी देखभाल करना। जब तक तुम मेरे शेन परिवार के प्रति वफादार रहोगे, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। श्रीमान शेन, आपका बहुत धन्यवाद। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। लगता है शेन परिवार को मुझ पर काफी भरोसा है। बस एक ही दिन में लगातार 2 पदोन्नति मिल गई। दुर्भाग्य से कल निंग राजवंश के लोग और छठी राजकुमारी आ रही हैं। तब निंग राजवंश के लोग, राजकुमारी छठी से शिकायत करना, ग्राहक शरीर की घटना का मामला, शेन परिवार पर झूठा आरोप लगाना, परिवार की जब्ती का संकट होगा। पता नहीं शांति से बच पाएंगे या नहीं। गुफ आ गई, आज तुमने भी कड़ी मेहनत की। जल्दी घर जाकर आराम करो। धन्यवाद महोदया, तो मैं पहले वापस चलता हूं। अरे नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। बात साफ करो। मेयू, अशिष्ट मत बनो। गो मित्र को आराम करने दो। तेंजाई, पिताजी, आपने अभी मुझे रोका क्यों? उस लड़के को देना चाहिए था साफ साफ बोलने का मौका। अभी को शियाओ हम पर पूरा भरोसा नहीं करता। उसका दिल सिर्फ नौकर बनने में लगा है। दिन काट रहा है। हमने बहुत जोर डाल दिया, वो चला गया, हमें नुकसान ही उठाना पड़ेगा। अभी गु शाओयू के दिल की बात तुमने भी सुनी। कल छठी राजकुमारी घूमने आएगी। निंग राजवंश के लोग भी आएंगे। ये बात सच होनी चाहिए। अगर निंग राजवंश के लोग मौका देखकर हमें फंसाएं, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? छठी राजकुमारी वर्तमान में सबसे लाडली राजकुमारी हैं। उनकी शक्ति भी कम नहीं होगी। बस ये पता नहीं है राजकुमार निंग इस मौके का फायदा उठाएगा। राजकुमारी के सामने हमें कैसे फंसाएगा? निंग राजवंश के लोग हमेशा चालाक होते हैं। हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। अभी कुमार गु ने जो बताया वो सब लाशों के बारे में था। क्या तुमने सुना? गुफ आगे के दिल की आवाज के अनुसार प्रिंस निंग शायद लाश के मामले का इस्तेमाल हमें फंसाने के लिए करेगा। हमारा हमला बिंदु बन जाएगा। लेकिन इस बार लाश की जांच करते समय कुछ भी नहीं मिला। कोई सुराग या आसमानता नहीं। अगर ऐसा है तो कल हम स्थिति देखकर काम करेंगे। हाँ, ये गुरु गु शियाओयू वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति हैं। उनका साथ होना अच्छा है। हमारा शेन परिवार शायद सुरक्षित और शांतिपूर्ण रह सके। इसलिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, हमें उसे यही रोकना होगा। खासकर मियू को उसके साथ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। समझ गए पिताजी? युवराज, सूचना दो। युवराज को कुछ हो गया है। रुको, सब नीचे जाओ। कल रात हमने जिन हथियारों को भेजा था, एक भी नहीं लौटा। क्या? इतने सारे हथियार भेजे थे हमने, एक भी नहीं लौटा। कल शेन परिवार में एक महान व्यक्ति आया। उसने शेन जिन्युए की जहर मुक्ति कर दी। इसलिए हमारे हथियार शेन जिन्युए ने मार डाले होंगे। सबके सब खत्म हो गए। शेन जिन्युए औरत, इतने दिन बीत गए, अब भी इतनी मजबूत है। उसे खत्म करना ही होगा। महाराज कुमार, कल की हमारी यात्रा, क्या हम अभी भी शेन परिवार जाएंगे? छठी राजकुमारी की उत्तर यात्रा का काफिला हम लगभग पहुंच ही गए हैं। चलो, बेशक जाना है। हमने उन हथियारों पर एक और चाल चल रखी है। वो जीवित वापस नहीं जा पाएगा। शेन वुया,
यही तुम्हारे सेन परिवार का अंत होगा। जाओ। हाँ। तियांगी, मेरे इस कम वक्त ऊपर यहां आने के बाद भी मैं इतना हैंडसम हूं, इसलिए तो सेन परिवार की दोनों बहनें मुझ पर मोहित हो गई हैं और मुझ तक पहुंचने की कोशिश में लगी हैं। काश ऐसा होता। हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। मैं तो बस अपना काम पूरा करना चाहता हूं। मेरे पास उनके साथ प्यार गपशप करने का वक्त नहीं है। मैं वो आदमी हूं जिसे वे पा नहीं सकती। दूसरी कुमारी, तुम यहां कैसे आ गए? तुम्हारे कपड़े देने आई हूं। कपड़े देने? यह वस्त्र पिताजी ने सेना का नेतृत्व करते हुए जब उन्होंने पराक्रम दिखाया था तो सम्राट ने उन्हें यह पुरस्कार दिया था। अब वे इसे तुम्हें भेंट करना चाहते हैं। यह मुझे शर्मिंदा कर रहा है। कल रात तुमने बड़ा काम किया, इनाम पाने के हकदार हो। आओ, मैं तुम्हें पहनने में मदद करती हूँ। अरे, ये ठीक नहीं है। क्या अनुचित है? बहुत धन्यवाद दूसरी कुमारी, यह वाकई मुझे शर्मिंदा कर रहा है। कैसा है? हाँ। गूफ आ गई। क्या तुम्हें मेरी बहन पसंद है? पसंद है, हाँ। लेकिन मेरी पसंद बड़ी साहिबजादी के लिए, नौकर का मालिक के लिए पसंद है। मेरा बड़ी साहिबजादी के लिए सम्मान है। वो ऐसा है, बहता हुआ शराब का नदी जैसा अंतहीन, जैसे पीली नदी का बाढ़ एक बार फूट पड़ा। ठीक है, बकवास बंद करो। पसंद आया तो क्या हुआ? तुम दोनों, मुझे दोनों ही पसंद हैं। हर एक की अपनी खूबी है। लेकिन शेन परिवार संकटों से घिरा हुआ है। मैं तो बस यहां रहना चाहता हूं। बस एक साथ ठहरकर चला जाऊंगा। इस जगह भावनाएं बर्बाद करने का मन नहीं है। दूसरी कुमारी, तुमने मुझे चिकुटी क्यों काटी? बहुत दर्द होता है। घटिया आदमी, मेरे पिता ने कहा था। तुम हमारे साथ चलो छठी राजकुमारी का स्वागत करने। मैं छठी राजकुमारी का स्वागत करने जाता हूं। मैं एक नौकर हूं, यह उचित नहीं है। अरे, मेरे पिता कहते हैं उचित है तो उचित है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, छठी राजकुमारी अभी आने वाली है। अरे अरे अरे, थोड़ी देर में शेन परिवार की सजा होने वाली है। शायद मैं भी फंस जाऊं। कोई बात नहीं, मैं सतर्क रहूंगा। शायद बच निकलूं। आखिरकार दूसरे मरे, मैं नहीं मरूंगा। हाँ, स्वर्गीय निवास। सब मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं तो बस एक छोटा सा नौकर हूं। थोड़ी देर में राजकुमारी आएगी। बेकार की बात मत करना। जी हाँ महाशय, वे प्रांतीय गवर्नर के यहाँ आए हैं। मेरे संबंध से ज्यादा लेना देना नहीं है। मैं तो बस गूंगा बनकर रहूंगा, बस तमाशा देखता रहूंगा। इस बार शेन परिवार की मुसीबत, डर है कि आसानी से संभालना मुश्किल होगा। छठी राजकुमारी आ पहुंची है। छठी राजकुमारी का स्वागत है। हाँ। राजकुमार निंग, आप कुशल तो हैं? महोदय सिंह नमस्कार। मैं राजकुमारी उत्तर में लुवांझो के दौरे पर हूं और सहज ही प्रशासक के निवास आ गई। कहीं मैं महोदय सिंह को व्यस्त तो नहीं कर रही? राजकुमारी, आपने अत्यधिक कह दिया। राजकुमारी का शेन परिवार में आगमन हमारे घर को गौरवान्वित करता है। ये कैसे बाधा हो सकती है? यदि राजकुमारी चाहें, कृपया शेन परिवार में कुछ दिन और ठहरें। शेन परिवार का हर व्यक्ति आपका स्वागत करता है। राजकुमारी, आगे बढ़िए। कृपया सभी बैठ जाएं। राजकुमारी, धन्यवाद। ये छठी राजकुमारी का व्यवहार बहुत उच्च कोटि का है। बर्फ से शुद्ध और पत्थर से पवित्र। चेहरा ऐसा कि देश की शान हो। ये शरीर और यह चेहरा, ये शाही अंदाज। कौन सा मर्द शादी कर पाएगा? उससे ब्याह कर उसकी किस्मत खुल जाएगी। कौन बदतमीज राजकुमारी का अपमान कर रहा है? अजीब, यह मेरी राजकुमारी की आवाज का अपमान कहां से आ रहा है? ये गूफ आ गई। क्या सोच रहा है? छठी राजकुमारी के प्रति भी गलत इरादे रखता है। बहुत हिम्मत है। सब मुझे क्यों देख रहे हैं? राजकुमारी का स्वागत करो। मुझ जैसे छोटे आदमी को क्यों पकड़ा? क्या बात है? यह उसकी आवाज है, लेकिन यह आदमी तो बोल ही नहीं रहा। फिर भी मैं उसकी आवाज सुन पा रहा हूं। क्या यह उसके दिल की आवाज है? श्रीमान शेन, क्या यह व्यक्ति शेन परिवार का है? मुझे तो वो बहुत प्रतिभाशाली दिखता है।
राजकुमारी, इस व्यक्ति का नाम गुफागी है। वो काफी प्रतिभाशाली है। मैंने अभी उसे शेन परिवार में नियुक्त किया है। वो मेरा निजी प्रबंधक होगा। प्रबंधक गुफागी, राजकुमारी को प्रणाम। हाँ, क्या तुम केवल शेन परिवार के नौकर हो? इतनी अद्भुत सुंदरता। दुर्भाग्य से राजकुमार निंग के विद्रोह के बाद छठी राजकुमारी को कैद कर लिया गया, एक पशु की तरह। राजकुमार निंग और उसके बेटे के मनोरंजन के लिए आखिरी में शहर के द्वार पर लटका दिया गया। प्राण निकल गए। ये तो बर्बादी है। कितना दुखद है। राजकुमारी का अपमान करने की हिम्मत, बहुत बड़ा दुस्साहस है। उसने कहा राजकुमार निंग विद्रोह करने वाला है। राजकुमार निंग तो दक्षिणी क्षिका है, एकमात्र विदेशी उपनाम वाला राजा। जवानी में उनके बहुत बड़े योगदान थे। उन्होंने सम्राट के लिए सीमा वापस जीती। वे विद्रोह कैसे कर सकते हैं? लेकिन यह व्यक्ति इतना निश्चित है। यह मामला गंभीर है, सावधानी जरूरी है। मैं राजकुमारी का बहुत सम्मान करता हूं, कोई अनादर नहीं है। हनलिंग, मैं भी प्रतिभा की प्रशंसक हूं। गो फोंगी, मैं तुम्हें देखती हूं, तुम मुझे कुछ जाने पहचाने लगते हो। बाद में मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। मैं अयोग्य हूं, शायद मैं इसका उत्तर न दे पाऊं। राजकुमारी, कोई बात नहीं, बस बातचीत है। राजकुमारी, कृपया रुकिए। इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि अज्ञात है। शायद कोई धोखा है। हाल ही में मुझे एक सूचना मिली है। शेन परिवार पर देशद्रोह का संदेह है। शायद आज शेन परिवार ने पहले ही एक जाल बिछाया है, राजकुमारी का अपहरण करने के लिए, और विद्रोह करने का मौका ढूंढ रहा है। सुयु, तुम क्या कह रहे हो? राजकुमारी महारानी, मुझे जो खबर मिली है उसके अनुसार शेन परिवार गुप्त रूप से विद्रोह की साजिश रच रहा है। शेन परिवार अभी भी विद्रोहियों को छिपा रहा है। पहले ही तय कर चुके हैं हमारे दक्षिणी क्षी राज्य के खिलाफ विद्रोह करने का। क्या ऐसा सच में है? तुम बकवास मत बोलो, हमारे पास सबूत हैं। तियानजाई, हमारे पास सबूत है। कृपया साफ बताइए, मेरा शेन परिवार विद्रोह कब करना चाहता है? मेरे शेन परिवार का हर व्यक्ति सम्राट के प्रति वफादारी, आकाश और पृथ्वी गवाह है, सूरज चांद गवाह है। बिल्कुल सच। तुम तो झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मेरे पिताजी बहुत मशहूर हैं, वफादार सेवक के रूप में। वो विद्रोह कैसे कर सकते हैं? राजकुमारी, आप न्याय करें। हमारा बादशाह के प्रति पूरा विश्वास है। विद्रोह का कोई इरादा नहीं है। प्राचीन काल से बड़ा झूठ सच जैसा लगता है, बड़ी वफादारी दगाबाज जैसी दिखती है। राजकुमारी, वफादार कौन है? विद्रोही कौन है? ऊपरी तौर पर साफ दिखाई दे यह जरूरी नहीं, खास तौर पर जैसे शेन वुया जैसे इंसान ऊपरी तौर पर देखने से वफादार लगते हैं, लेकिन दिल में जरूर बहुत बुरे होते हैं। मेरे पिता के बारे में बदतमीजी मत बोलो। निंग चुईबिंग, क्या तुम जानते हो किसी सरकारी अधिकारी को बदनाम करना कितना बड़ा अपराध है? क्या तुम्हारे पास शेन परिवार के विद्रोह का कोई सबूत है? अगर तुम्हारे पास है, चाहे शेन परिवार ने सरकार के लिए चाहे कितना भी बड़ा योगदान दिया हो, दरबार उन्हें मिटा देगा। जैसा कि अपेक्षित था, कहानी का मोड़ इसी दिशा में चला गया है। शेन परिवार अब खतरे में है। निंग राजवंश के लोग, मैंने सबूत पहले ही तैयार कर लिया है। गुफ आ गई। अब आगे क्या करना चाहिए? जल्दी बताओ। क्या मुझे शेन परिवार की मदद करनी चाहिए? अगर शेन परिवार नहीं रहा तो मैं भी नहीं बन पाऊंगा नियन परिवार के नौकर का काम। लेकिन अगर मदद चाहिए तो बहुत मुश्किल होगा, कहीं मैं भी फंस न जाऊं। लगता है ये गुफ आ गई अभी भी शेन परिवार से नहीं जुड़ा। वो तो जाने पर तुला है। गुफ आ गई, तुम सच में नहीं करोगे हमारे शेन परिवार की देखभाल? गुफ आ गई क्या करता है? निंग परिवार पहले से ही तैयार है। वे जानबूझकर शेन परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं सावधानी बरतकर कार्य करना चाहता हूं। पहले देखते हैं यह निंग चुईबिंग क्या करने वाला है। राजकुमार निंग, तुम ये कह रहे हो? क्या कोई ठोस सबूत है? बिल्कुल है। राजकुमारी, सबूत अभी मेरे हाथ में है। यह साबित करने के लिए काफी है शेन परिवार के पास लंबे समय से विद्रोह का इरादा था। कल मेरे निंग राजवंश के जासूस ने पता लगाया कि शेन परिवार ने विद्रोहियों को छुपा रखा है, इसलिए चुपके से पीछा किया और शेन परिवार में घुस गए ताकि सच्चाई का पता लगा सके। लेकिन किसे पता था कि हमारा पता चल जाएगा। उस चोर से मुठभेड़ हुई। मरने से पहले उसने कई लोगों को मार डाला और उसने कबूतर भेजा संदेश पहुंचाने के लिए। तभी हमें पता चला। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे लोग जो शेन परिवार से मिले हुए हैं, विद्रोही का शव इस क्षण अभी भी शेन परिवार के पिछवाड़े में है। वे लोग अभी तक निपटा नहीं पाए हैं। स्वर्गिक निवास। तुम बकवास मत बोलो। वो साफ तौर पर एक हत्यारा है। किसी और ने उसे हमला करने भेजा है।
हमारे सेन परिवार का हत्यारा है। तुम आरोप मत उल्टो। राजकुमारी, क्यों अब सेन परिवार को रोक रही हो उन दुष्टों के शवों को ले जाने से? यहां ले आओ, हम आमने सामने पूछताछ करेंगे ताकि सेन परिवार मुकर न सके। नीचे बिन वाकई बहुत धूर्त है। ये पहले ही उन हत्यारों पर होना चाहिए था। छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन मूल कहानी में तो यह नहीं था। ओह, मुझे पता है, कहानी कल रात हत्या के समय ही बदल गई थी। वो इस जगह पर आता ही नहीं। कल जब मैंने शव की जांच की थी तो कुछ अजीब नहीं लगा था। निंग राजवंश के लोगों ने आखिर क्या गड़बड़ की है? शेन हुआ, तुम लोगों को लाश बाहर आने दो ताकि मुकाबला हो सके। तुम सबूत पेश कर सकते हो। राजकुमारी, कृपया देखिए। दक्षिणी क्षी राजवंश का सम्राट अयोग्य और अत्याचारी है। सारा राज्य अराजकता में डूब जाएगा। देशभक्त लोगों को एकजुट होना चाहिए। इस क्रूर शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मूर्ख शासक का वध करो। एक नए राजवंश की स्थापना करो। दुनिया के लोगों को संकट से मुक्त करो। साहसी, ये राजदरबार का अपमान है। सम्राट पिता का अपमान। ये पत्र कहां से आया? कौन इतना साहसी है? मंत्री सिंह, कृपया बताइए इस पत्र की सामग्री। क्या विद्रोह की योजना है? यह पत्र इतना राजद्रोही है। निश्चित रूप से विद्रोह है। शेन हुआ, यह पत्र वही है। तुम्हारे शेन परिवार से है। तुम अभी भी यहां हो। राजकुमारी का बहाना क्यों कर रही हो? तुम्हें लगता है कोई नहीं जानता है? मैं राजकुमार निंग की तरफ से तुम्हारे शेन परिवार का भंडाफोड़ करूंगी। सच में निंग परिवार का एक कदम वाकई कठोर है। विद्रोह का झूठा आरोप लगा दिया। फिर कहानी कैसे आगे बढ़ती है देखते हैं। क्या मैं अभी भी मदद कर पाऊंगा? शेन परिवार अभी नहीं डूब सकता, नहीं तो मेरे नौकर का काम बर्बाद हो जाएगा। मेरा तलवारबाज प्रिय सपना। क्या नौकर का काम? वो शेन परिवार में नौकर बनकर आया है। क्या उसका कोई और इरादा है? स्वर्गिक निवास। बस ये स्वीकार करो कि यह विद्रोही पत्र है। कौन साबित कर सकता है? ये चिट्ठी, यह मेरे शेन परिवार के हाथों से निकला है। और ये लिखावट मेरे पिता की लिखावट से बिल्कुल मेल नहीं खाती। ये चिट्ठी तुम्हें कहां से मिली? अगर यह शेन साहब की लिखावट से अलग है, वास्तव में यह साबित नहीं करता यह शेन परिवार का है। राजकुमारी, कृपया थोड़ा इंतजार करें। रुको श्रीवु, कृपया निश्चिंत रहें। क्या सबूत नहीं चाहिए? सबूत यही है। राजकुमारी, कृपया देखें। यह पत्र वो विद्रोही है, शेन परिवार को दिया गया पत्र। बस इतना ही। निंग राजवंश के जासूस ने मार डाला, इसलिए समय पर नहीं पहुंचा। शेन वुया को सौंप दो। इसके ऊपर लिखा है कि उत्तरी मंगोलिया और शेन वुया के बीच गुप्त संकेत हैं। यह उन अपराधियों के पास मिला है। इसका हमारे शेन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। यह एक जबरदस्त झूठा आरोप है। शेन वुया, सबूत स्पष्ट है। तुम्हारे पास कोई बचाव नहीं है। अपने पूरे परिवार के विनाश की प्रतीक्षा करो। राजकुमारी महोदया, राष्ट्रीय कानून के अनुसार शेन परिवार के सदस्य पूरे परिवार के वध के योग्य हैं। राजकुमारी, कृपया आदेश दें। शेन परिवार के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाए और राजधानी ले जाया जाए, दंडित किया जाए। शेन वुया, सबूत निर्विवाद हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सफाई है? अरे रुको, यह तो गलत है। भले ही यह चिट्ठी इस व्यक्ति के पास से मिली हो तो इसका क्या मतलब है? क्या यह कहना है कि यह चिट्ठी उसकी है? क्या यह श्रीमान शेन के लिए है? यह तो असंभव है। अब तो सबूत ही मिल गए हैं। प्रिय शेन, आपको पता नहीं है, यह मेरे पूर्वजों की विरासत में मिली गुप्त संदेश छिपाने की विधि है। दक्षिणी क्षीर राजदरबार में पहले तो बस मैं ही था, शेन परिवार की गुप्त जासूस। दुश्मन के इलाके में भेजे जाते थे जब महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी तभी इस्तेमाल करते थे। अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। हालांकि यह मेरे शेन परिवार से नहीं आया, लेकिन तुम भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। स्वर्गिक निवास। ओह, ऐसी बात है।
निंग चुईबिंग, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरे अनुमान से ये चोर सब उसके प्रशिक्षित कट्टर समर्थक हैं। हमले से पहले उन्होंने ये पत्र छोड़ दिया था। वो बात तो पेट में ही सिल गई। अब शेन परिवार के पास कोई जवाब नहीं बचा। निंग परिवार की चालें एक के बाद एक आ रही हैं। सचमुच बचाव मुश्किल है। गुफ आगे को जरूर तरीका पता होगा। तुम जल्दी से हमारे शेन परिवार की मदद करो, इस मुसीबत से बाहर निकलो। गुफ आगे, क्या आप हमारे शेन परिवार की मदद कर सकते हैं इस संदेह को धोने में? निंग परिवार, आखिरकार मैंने तुम्हें कम आंका था। तुम ऐसे प्राणघातक योद्धाओं को भी प्रशिक्षित कर सकते हो। निंग परिवार की शक्ति लगता है मेरी कल्पना से भी अधिक है, और भी शक्तिशाली होना चाहिए। इस बार पिताजी की ओर से उत्तरी दौरे पर उम्मीद है कुछ पता चले। अब सच सामने आ गया है। शेन वुया, क्या तुम अपना अपराध स्वीकारते हो? शेन वुया, अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? राजकुमारी, कृपया अभी शेन परिवार को दोषी ठहराएं, उन्हें सजा दें, पूरे परिवार का वध करें। राजकुमारी, हमारा शेन परिवार निर्दोष है। अब एक ही उपाय है, वो है शोरा, सूखी घास पाउडर और पानी जैसी चीजों से बनाया गया मिश्रण इन लाशों की बाजुओं पर लगाना, हत्यारे के सुराग के लिए। ये तो लगता है उपन्यास के आगे के कथानक में इस्तेमाल होने वाली बात है। ये गुफ आगे आखिर है कौन? ये नुस्खे जो वो बता रहा है, वो क्या मामला है? अरे क्या हुआ? राजकुमार निंग, तुम्हें इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है। आखिरी पल, कौन जाने, सब कुछ बदल सकता है। क्या मौका है? अरे पूरे परिवार का सफाया होने का इंतजार करो। राजकुमार निंग, ये चाल वाकई शानदार। साजिश रचने के लिए हमारे शेन परिवार और मेरे पिता, तुमने वाकई बहुत मेहनत की। पहले हत्यारे भेजे, हमारे शेन परिवार में घुसपैठ की, मुझे मारने में नाकाम रहे। असफल होने के बाद हम शेन परिवार के सदस्य होने का नाटक कर रहे हो। हमारे शेन परिवार पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगा रहे हो। बड़े दुख की बात है, लेकिन तुम्हारी यह चाल सफल नहीं होगी। स्वर्गिक निवास। शेन जिन्यू, जिद मत करो। जब तुम्हारा शेन परिवार घर की तलाशी के बाद मैं दयालु हो सकता हूं। तुम दोनों बहनों को अपनाओ मेरी नौकरानी बनने के लिए। रोज मेरी सेवा करो, रहन सहन और खान पान की। ये राजकुमार निंग बहुत दंड और अहंकारी है। मैं तो उसे जी भर के लात मारना चाहता हूं। भले ही मैं शेन परिवार का दामाद नहीं हूं, लेकिन इस मिशन के लिए मैं नहीं चाहता कि शेन परिवार पर कोई संकट आए। अगर विश्वास नहीं होता तो मैं खुद ही मदद करूंगा राजकुमार निंग और उसके बेटे के विद्रोह का भेद खोलकर, ताकि वे एक दूसरे से लड़ें। शेन परिवार को बरी करवाओ। गुफ आ गई, तुम्हारे पास अभी भी इंसानियत है। राजकुमारी देखिए, छठी राजकुमारी, ये गोदना निंग राजवंश के मृत्यु सैनिकों का है। विशेष चिन्ह है। ये लोग भी निंग राजवंश के हैं, भेजे गए मृत्यु सैनिक हैं। पेट चीरकर पत्र छुपाने का नाटक किया गया है, मेरे शेन परिवार को बदनाम किया। राजकुमारी अगर विश्वास नहीं करती तो आप आसानी से लोग भेज सकती हैं निंग हवेली में जांच करने के लिए। मुझे यकीन है कि निंग हवेली की मौत के सौदागर कम संख्या में नहीं है। निश्चित रूप से बहुत से और भी होंगे, वही निशान वाले लोग। शेन परिवार को यह पता है इस दवा की रेसिपी। ये तो उपन्यास के अंत में रहस्योद्घाटन होने वाला गुप्त नुस्खा है। मैंने तो कहा नहीं, शेन परिवार को पता होने का कोई कारण नहीं। क्या यह इसलिए है क्योंकि मेरी चतुराई और फुर्तीली मौजूदगी ने कहानी का मोड़ ही बदल दिया? सच में आज तुम नहीं होते तो हमारा शेन परिवार वाकई मुसीबत में फंस जाता। गुफ आ गई, यह लड़का दिन ब दिन और अच्छा लगने लगा है। वो सचमुच हमारे परिवार का सौभाग्य सितारा है। अच्छा ऐसी बात है, निंग परिवार ने शुरू से ही ये सब पहले से ही योजना बना ली थी, लेकिन गुफ आ गई पहले से ही कहानी जानता था। क्या वो कोई गुप्त महान व्यक्ति है? निंग चुईबिंग, ये टैटू, लेकिन तुम्हारे घर में विशेष रूप से पाई जाने वाली। अब तुम्हारी बारी है, मुझे एक स्पष्टीकरण दो। राजकुमारी, ये सब एक गलतफहमी है। ये शेन परिवार के लोग हैं जिन्होंने राजकुमार निंग को फंसाया। यह निश्चित ही उनकी एक साजिश है। स्वर्गिक निवास, क्या शानदार निंग राजवंश है इस तरह के तरीके से नेक लोगों को फंसाया। निंग चुईबिंग, क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? राजकुमारी, क्रोध शांत करें। हमारा निंग परिवार ऊपर से नीचे तक सम्राट के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है। विद्रोह का तो सपना भी नहीं है। इस सब में जरूर कुछ गलतफहमी है। वो धिक्कारी छठी राजकुमारी, वो तो बस एक साधारण स्त्री है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने कटघरे में खड़ा करने की? अगर मेरे पिता के महान कार्य के लिए नहीं, जिसे पूरा होने में अभी समय लगेगा, तो मैं आज तुम्हारा काम तमाम कर देता। सुयो, तुम हो। शेन परिवार के विद्रोह की खबर तुमने ही मुझे बताई थी। ये पूरा मामला तुमने ही संभाला है। तुम्हारा असली इरादा क्या है? बाहर वालों से मिलकर हमारे निंग परिवार के हाथों शेन परिवार को फंसाना। राजकुमार निंग,
इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम जानती हो। दरअसल ये बात है। निंग चुईबिंग, तुम रुको। राजकुमारी ने तुम्हें रुकने को कहा, सुनाई नहीं दिया? मैं जाता हूँ। सुयो उसके साथ है। परामर्शदाता सलाहकार, यह निंग राजवंश का मुख्य प्रबंधक शियाओ गेंग है। उसने वास्तव में उन पर हाथ उठा दिया। कितना निर्दयी व्यक्ति है। निंग चुईबिंग, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। ये राजकुमारी तुम्हें रुकने का आदेश देती है, क्या तुम सुन नहीं सकते? राजकुमारी, कृपया शांत हो जाएं। तलवार की धार आंख नहीं देखती। तलवार मैन से बाहर आ चुकी है। मैं इसे वापस कैसे रोक सकता हूं? और साथ ही मुझे डर है। सुयो वो बच्चा, वो गुस्से से पागल हो गया है। जान बचाने के लिए कुत्ता दीवार फांद जाता है। राजकुमारी को नुकसान पहुंचाना। आप निश्चिंत रहें, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। मैं थोड़ी देर बाद निंग हवेली लौटूंगा। ऊपर से नीचे तक सुयो के सभी साथियों की छानबीन करो। निश्चित रूप से सम्राट को सौंप देंगे। एक जवाब। तुम निंग चुईबिंग, तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता? तुम गवाहों को मार रहे हो, सच्चाई छिपाना चाहते हो। यह निंग चुईबिंग सबूत मिटा रहा है। यह तो बलि का बकरा बनाने जैसा है। दरअसल निंग परिवार बहुत पहले से ही गुप्त रूप से हजारों सैनिक जमा कर रहा था। विद्रोह की तैयारी में था। इस बार राजकुमारी की उत्तर यात्रा के दौरान निंग परिवार उसे मारने की कोशिश करेगा। तो निंग परिवार पहले से ही चोरी छिपे सैनिक जमा कर रहा था। विद्रोह की तैयारी पहले से ही कर चुका था। निंग राजवंश के लोगों के इरादे संदिग्ध हैं। मुझे राजकुमारी की रक्षा करनी ही होगी। उसे लुवांजो में कुछ भी नहीं होने दूंगा। स्वर्गिक निवास। राजकुमारी अचानक मुझे इस तरह देख रही है। क्या यह भी मेरी सुंदर सूरत से आकर्षित हो गई है? अरे मेरा यह अद्भुत आकर्षण। अगर निंग परिवार के पास वास्तव में गुप्त सेना है जिसमें हजारों सैनिक हैं और वे विद्रोह की योजना बना रहे हैं, ये खबर तुरंत पिता सम्राट को सूचित की जानी चाहिए ताकि वे जल्द निर्णय ले सकें। मुझे पता है कि निंग राजवंश में एक गद्दार है। तुम्हारा निंग परिवार शायद निर्दोष है। राजकुमारी, आप न्याय करें। तुमने समझदारी दिखाई, रिश्ता नहीं तोड़ा। मेरे पिता के वहां सारी योजना पूरी होने का इंतजार है। मैं हर हाल में तुम्हें लेकर रहूंगा। पकड़कर वापस लाओ, तुम मेरी नौकरानी बन जाओगी। तो राजकुमारी महारानी, इस नौकर को वापस जाना है। सभी साथियों की जांच करो। अब मैं विदा लेता हूं। अरे छोटे राजकुमार, क्या अपने भक्तों को छोड़ दोगे? मीयू। राजकुमारी, ऐसी घटना घटित हुई, आप डर गई होंगी। क्यों ना, आप कुछ दिन शेन हवेली में ठहरें। मुझे मेहमान नवाजी का मौका दें। लिंग र, तुम डाकघर के अधिकारी को सूचित करो। मैं आज रात वापस नहीं आऊंगा। शेन परिवार में कुछ दिन रुकूंगा। जाओ। पिताजी। बिंग र, 19,37,977 क्या हुआ है? पिताजी। शेन परिवार पर हमले की योजना विफल हो गई है। शेन परिवार को फंसाने की साजिश भी पकड़ी गई है। शेन परिवार निश्चित ही किसी गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त है। क्या दोनों काम नाकाम रहे? मुझे लगा था शेन परिवार पर हमला विफल होने के बाद शेन परिवार पर झूठा विद्रोह का आरोप लगाने का मामला जरूर कामयाब होगा। लेकिन शेन परिवार बहुत चालाक निकला। छठी राजकुमारी के सामने मुंहतोड़ जवाब दिया। विद्रोह का झूठा आरोप हम पर लगा दिया। राजकुमारी ने क्या कहा? सौभाग्य से मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सुयु को मार डाला। फिर सारी बातें उसी के सिर मर दी। मुश्किल से मेरी बात मानी है। राजकुमारी पहले ही शक करने लगी है। यह मामला अब और टाला नहीं जा सकता। अगर वो वापस लौट गई, ये बात सम्राट को बता दी, विद्रोह की योजना खतरा हो जाएगा। यह मामला हमारे निंग परिवार का 10 साल की कड़ी तैयारी का नतीजा है। मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। यह साम्राज्य हमारे निंग परिवार का ही होना चाहिए। लेकिन लुवांजोहो की शेन फैमिली प्यार हमेशा एक मुसीबत ही रहता है। वो शेन गुया अभी लांजोहो का गवर्नर है। उसके हाथ में स्थानीय सेना की कमान है। हर पल हमारी निगरानी में, हम पर नजर रखे हुए है। अब छठी राजकुमारी, वो भी शेन परिवार में आ गया है। उसके आसपास कई शाही अन्वेषक हैं। अब हथियारे भेजो। सफल होना बहुत मुश्किल होगा। गुरुगु, आप क्या सोचते हैं? राजकुमार निंग, अगर शेन जिंदगी नहीं होती, वो औरत, मुझे 90% यकीन है, राजकुमारी को मार सकता हूं और अन्य शेन परिवार के लोगों को भी। अगर वो रोकने की कोशिश करती है तो सफलता की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। हमारे पास होना ही चाहिए। बिंगेर, जब हम राजकुमारी को नाराज कर चुके हैं तो फिर हम क्यों ना मौके का फायदा उठाएं। राजकुमारी को फिर से एक और खतरनाक दावत दें। उस समय राजकुमारी का अचानक निधन हो गया है। हम आरोप शेन परिवार के सिर मर देंगे। शेन वुया को मार दो। इस अवसर का लाभ उठाकर लुवांजोहो की शेन सेना पर कब्जा कर लो। स्वर्ग का निवास। पिताजी, निंग राजवंश के उन दुष्टों के शव मैंने पहले ही निपटा गया है और आंगन में
हर तरह के रक्षक तैनात हैं। राजकुमारी के विशेषज्ञ भी हैं। अब हमारा शयन परिवार पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ। अच्छा बेटी, तुमने बहुत मेहनत की। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, गूफ आ गई। इस बार शयन परिवार संकट से बच पाया। ये सब उसी की बदौलत है। कभी नहीं सोचा था कि निंग राजवंश के लोग इतने कपटी होंगे। हम पर झूठे आरोप लगा दिए। इतनी बड़ी टोपी। ये तो साफ है, वो चाहते हैं कि हमारा शयन परिवार नष्ट हो जाए। निंग राजवंश की शक्ति कम नहीं है। ये 10 साल वे चुपके से सेना तैयार कर रहे थे। विद्रोह की तैयारी में, दिखावे में कमजोरी छुपा रहे हैं। लुवांझों के हर जिले में और पहाड़ों व गांवों में उनके निजी सैनिक मौजूद हैं, और लुवांझों की सेना में भी उनके लोग शामिल हैं। इस उद्योग के बाद निंग राजवंश वे निश्चित रूप से हम पर नजर रख रहे हैं। उनके विद्रोह के दिन सबसे पहले वे हमें ही खत्म कर देंगे। इसलिए हमें अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, गूफ आ गई। वो एक बहुत बड़ा आदमी है। शेन परिवार की सुरक्षा काफी हद तक उसी पर निर्भर है। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा उसे अपनी तरफ मिलाने का, ताकि वो पूरी तरह से वफादार हो जाए। ठहर जाओ। मैं गूफ आगे के दिल की आवाज सुनती हूँ। ऐसा लगता है उसका इरादा नहीं है हमारे घर में ठहरने का। उसका तो बस यही ख्याल है कि आगे क्या करना है, कि एक स्पष्ट तलवारबाज बन जाए। मेरा अनुमान तो यही है। शूरवीरों की कहानियां बहुत पढ़ ली। कुछ अलौकिक मार्ग सीखना चाहते हैं, कुछ दिव्य तलवार कलाएं साधना चाहते हैं, लेकिन वे सब हैं अस्पष्ट और अवास्तविक चीजें। इसलिए हमें उन्हें सांसारिक तरीकों से बांधना होगा। सांसारिक तरीके? बहुत अच्छा। मैंने अपने पूरे जीवन में अनगिनत लोग देखे हैं, लेकिन कभी नहीं मिला गूफ आगे जैसा भविष्य देखने वाला असाधारण व्यक्ति। इसलिए हमें किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहिए। श्री साफ दिख रहा है, गूफ आगे तुम्हें पसंद करता है। अगर मैं तुम्हारी और गूफ आगे की सगाई तय कर दूं, तो क्या तुम मानोगी? अगर शेन परिवार के लिए है तो मैं तैयार हूं। तो गूफ आगे चलकर, वो मेरे बहनों ही तो हैं। ठीक है, मैं शेन बुआ की बेटी हूं। आखिरकार बड़े हितों को ध्यान में रखा है। तो फिर आज रात ही इससे मिलने चलते हैं। आज रात। निंग चुईबिंग वापस चली गई। वो चुपचाप बैठने वाला नहीं है, वो जरूर किसी को ढूंढेगा। शेन परिवार से बदला लेने के लिए। शेन परिवार के इस झमेले में मैं फिर से नहीं पढ़ सकता। मुझे जरूर एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जो पूरी तरह सुरक्षित हो, जिससे मैं खुद को बाहर निकाल सकूं। 1 साल का नौकर बनकर रहना, इस काल्पनिक दुनिया में तलवारबाज देवता बनना, यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। बड़ी साहिबा, इतनी रात हो गई है, आप यहाँ कैसे? मेरे कमरे में दरवाजा खटखटाए बिना आना। क्या नौकर को कुछ भी नहीं समझते? तुम्हें सख्त सबक की जरूरत है। स्वर्गिक निवास। ये शेन परिवार का घर है। मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? यहाँ की हर चीज सब मेरी है। तुम भी मेरा प्रमुख सेवक। बदमाश, आज रात तुमसे मिलने आया हूं। मैंने हिम्मत बढ़ाने के लिए शराब पी है। बड़ी साहिबा, तुमने शराब पी है? कहीं ऐसे तो नहीं आए हो शराब के नशे में उपद्रव करने? क्या मैं इतनी बुरी हूं? तुमसे शराब के नशे में बदतमीजी करने आया हूं। आज शेन जिंगने को क्या हो गया है? आम दिनों में वो ऐसी नहीं होती। साजिश, यह जरूर साजिश है। पिताजी हमारी सगाई तय करना चाहते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या सगाई? तुम, मैं? शेन परिवार अपनी बड़ी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहता है। लगता है मेरी किस्मत जल्दी ही खुलने वाली है। हालांकि यह थोड़ा अचानक है, लेकिन शेन जिन्हुई अच्छी है। वो बहुत सुंदर है, वफादार और धर्मपरायण भी है। लेकिन मेरा अपना काम भी तो पूरा करना है, न कि दामाद बनकर रहना। उससे शादी करने से मेरे काम में रुकावट आएगी। क्या तुम राजी नहीं हो? यह चुनाव बहुत मुश्किल है। मैं तो अपने सिद्धांतों पर टिका रहूंगा। तलवारों के देवता बनना ही मुख्य है, सिवाय इसके कि उसके और मेरे बीच शारीरिक संबंध बन जाए। आखिरकार मैं हूं एक जिम्मेदार आदमी। बेरहमी से बेवफा आदमी बनना मुश्किल है। गूफ आ गई। क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल हूं? ठीक है, तो मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाता हूं। बड़ी साहिबा, शांत रहो। सीमा का ध्यान रखो। क्या आज रात बड़ी साहिबा मुझ पर जबरदस्ती थोपेगी? यह बहुत रोमांचक है। श्रीमती सिंह, राजकुमारी का संदेश है। गूफ आगे से मिलना है। राजकुमारी का मामला है। हमारे पास काफी समय है। अभी समय बहुत है। खांसी बहुत खतरनाक है। मेरी पवित्रता लगभग चली गई थी। क्या प्राचीन काल की महिलाएं बहुत रूढ़िवादी नहीं होती थी? फिर यह बड़ी साहिबजादी इतनी उग्र कैसे है? यह बहुत रोमांचक है। जाओ। गूफ आ गई। क्या तुम मुझसे इतना दूर भागना चाहती हो? या फिर मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता। इतना आकर्षण भी नहीं है। ते
श्रीमान बू, राजकुमारी अंदर है। धन्यवाद। राजकुमारी, इतनी रात हो गई, मुझे क्यों बुलाया? तुम ही बताओ। मैं मूर्ख हूं, समझ नहीं पा रहा राजकुमारी के मन की बात। छठी राजकुमारी, इतनी रात को मुझे बुलवाया और स्नान करने भी गई। इतने हल्के कपड़े पहने हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ लेना देना है? दिन में मेरा अंदाजा सही था, तुम चुपके से मुझे देख रहे थे, शायद मेरी इस अद्भुत खूबसूरती और अच्छे स्वभाव के कारण। अरे यार, तू तो बहुत सपने देखता है। हालांकि तुम्हारा रूप भी बुरा नहीं है, लेकिन मैं ये राजकुमारी कौन से कुलीन परिवारों के राजकुमार नहीं देखे हैं। बैठो, बात करते हैं। क्या? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। छठी राजकुमारी, आपके शरीर से इतनी सुगंध आ रही है। ये शारीरिक सौंदर्य अगर आज के जमाने में होता तो भी हजारों युवकों के दिल लूट देता। ये सुंदर कंधे, यह मोती जैसे होंठ, वाह वाह वाह। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने निंग च्युइबिंग को नाराज कर दिया है। जब निंग परिवार विद्रोह करेगा, पहली तलवार उसके सिर पर गिरेगी। थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो साथ मरना पड़ेगा। ये लड़का दिन में तो बहुत गंभीर दिखता है, बार बार भविष्य की बातें बता दी है। असल में तुम्हारे अंदर भी एक काया और कामुक आदमी छुपा है। क्या मैंने उसे गलत समझा था? ये हालत देखकर वो कैसे बड़ा आदमी बनेगा? राजकुमारी, पहले आप। आज निंग परिवार का मामला, तुम्हारा क्या विचार है? हाँ। राजकुमारी को प्रणाम। इस नौकर की कुछ कहने की हिम्मत नहीं। राजकुमारी का निर्णय बहुत बुद्धिमानी भरा है। आप जो भी करें वो सही है। अब राजकुमारी ने निंग च्युइबिंग को नाराज कर दिया है। राजा निंग बहुत चालाक और अनुभवी हैं। 2 दिन बाद वो माफी मांगने का नाटक करने आएगा और फंसाने के लिए दावत देगा। इस छठी राजकुमारी की जान शायद बच न पाए। इस सुंदर शरीर का अफसोस है। राजकुमार निंग इतना साहसी है, उन्होंने मुझे मार डाला। क्या वो पिताजी को यहां बुलाना चाहता है? उसे कामयाब नहीं होने देना चाहिए। राजकुमारी, सावधान, जलने का खतरा है। दिखावटी इंसान, कुछ कहता है कुछ करता है, बहुत चालाक है। मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए, शायद संकट टल सकता है। तियानजाई, गुफोंगी। इस बार मैं राजधानी से बाहर आया हूँ। 1000 शाही अंगरक्षक लाई हूँ। यहाँ निंग काउंटी में 50,000 सैनिक हैं। सब श्रीमान शेंग के नियंत्रण में है। क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ खतरे में हूँ? बिल्कुल नहीं। राजकुमारी यहाँ है, बिल्कुल सुरक्षित है। भोली। राजकुमार निंग को बस टोकन पाना है। सेना में उसके अपने लोग हैं, वे रक्षक उल्टे उसके काम आ जाएंगे। अब केवल शेन परिवार की विशेष सेना ही भरोसेमंद है। लगता है इस बार सुलझने की कुंजी फिर भी गुफा गई है। वो बहुत सारे राज जानता है, उसे जरूर भोज में ले जाना होगा, तभी सुरक्षित रहेंगे। वसंत की हवा दिल को छू रही है। देवदूत, देखो, बगीचे में फूल खिले हैं और खुशबू फैली है। तितलियां और मधुमक्खियां झुंड में उड़ रही हैं। मानव जगत की सुंदरता स्वर्ग से भी बेहतर है। यह क्या बकवास है? यह तो साधारण कविता है, बस तुकबंदी है। इसमें काव्यात्मकता बिल्कुल नहीं है। राजकुमारी लियू को यह पसंद आएगा, इस तरह के स्वाद वाली कविता। यह इस राजकुमारी की सबसे पसंदीदा कविता संग्रह है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कहने की इसमें कोई काव्यात्मकता नहीं। गुफ आ गई। शियान, तुम्हें क्या लगता है इस कविता के बारे में? राजकुमारी महारानी, यह कविता ठीक ठाक है, ऐसे ही ठीक ठाक। इस तरह की कविता मैं बस कोई कविता कह देता हूं, 10 गुना बेहतर होती है, लेकिन कह नहीं सकता। राजकुमारी का अपमान करना है। गुफ आ गई। श्री शेन कहते हैं आपकी साहित्यिक प्रतिभा असाधारण है। बेहतर यही है, तुम मेरे लिए एक कविता लिखो, वसंत ऋतु पर। अगर तुम लिख सके तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी, अगर नहीं लिख सके तो तुम्हारी प्रसिद्धि झूठी है और तुम्हें शेन घराने से निकाल दिया जाएगा। घर का नौकर नहीं बन सकता। राजकुमारी, क्रोध शांत करें। मजबूरी में एक कविता सुनाओ। यह क्या है? यह औरत का मिजाज बदलता रहता है। जल्दी कविता सुनाओ। टिंग, तुम्हारे पास वास्तविक प्रतिभा और ज्ञान क्या है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिय कविता पुस्तक को? इस दक्षिणी के और राजवंश के काव्य जगत में कितनी निराशा है। एक भी उचित कविता नहीं है। क्या यह केवल वसंत ऋतु का वर्णन नहीं है? देखना मेरा कमाल। वांशो, तुम मानोगे क्या? हरा रेशमी पत्तों से सजा है पेड़, हजारों शाखाएं हरी लटकती डोरियां सी। इन नाजुक पत्तों को किसने काटा? फरवरी की हवा कैची बनकर। स्वर्ग का घर,
यह कविता, क्या ये सचमुच तुमने किया है? बहुत ही सुंदर कविता है, खासकर वो पंक्ति, फरवरी की हवा कैची सी काटती है। ये तो जैसे आंखों में जान डाल दी। अद्भुत रचना है। राजकुमारी, आप बहुत दयालु हैं। हाँ हाँ, मेरे द्वारा अद्भुत कविता, मोहित हो गए ना? ये तो बहुत आसान है। यह कविता क्या सच में तुमने लिखी है? तुम्हें यह विचार कैसे आया? लेखन तो प्रकृति की देन है, कुशल हाथों से ही प्राप्त होता है। ये राजकुमारी तो आपकी बड़ी कृपा है। नहीं, यह कविता, क्या मैं इसे अपनी कविता पुस्तक में लिख सकता हूं? यह वाकई बहुत सूक्ष्म है, यह बहुत दुर्लभ है। कृपया स्वतंत्र रहें। तम देखा तो अजीब लगा, ऐसी काव्य पंक्तियां, ऐसी प्रसिद्ध कविता, उसने इतने सारे लिख डाले। सचमुच एक महान व्यक्ति है। उसे किरण प्रतिभा कहा जा सकता है। आगे चलकर निश्चित ही उसे अपने पास रखना होगा, शायद बहुत काम आएगा। कितना सुंदर व्यक्तित्व है इस सुंदरी का। बड़े दुख की बात है, कुछ दिनों में राजकुमारी षष्ठी के सम्मान में भोज देंगे। दावत में उसे विशेष जहरीली शराब से मारा, फिर राजकुमारी की हत्या का आरोप सेन परिवार पर लगा दिया। इससे सम्राट की यात्रा को उकसाया। वो स्वयं लोवांजो आया, ठीक निंग परिवार के जाल में फंस गया और सम्राट को बंदी बना लिया गया। राजकुमार निंग के लिए आशा की किरण है। सत्ता हत्या कर राजगद्दी पर बैठ जाएगा। निंग परिवार ने भोज का आयोजन किया है। क्या यह मृत्यु का जाल है? लगता है यह व्यक्ति भविष्यवाणी में निपुण है, भविष्य के घटनाक्रम की गणना कर सकता है। सचमुच किरण प्रतिभा है आप। राजकुमारी, कैसे? मुझे इतने क्यों देख रहे हो? श्रीगुरु जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल सेन परिवार में एक नौकर बनकर, यह आपकी प्रतिभा का अपमान है। कोई अपमान नहीं है, मैं नौकर बनकर रहूंगा। कहते हैं कि कष्ट सहने से ही सफलता मिलती है, ऊंचाइयों को छूने के लिए। तुम मछली नहीं हो, मछली की खुशी कैसे जान सकते हो? मैं एक नौकर बन गया, सिर्फ इसलिए, दुनिया के अनुभव के लिए। बस इतना ही। 1 साल नौकर रहने के बाद मिशन समाप्त। मैं वापस जाकर तलवारबाज बन सकता हूं। यह थोड़ी सी कठिनाई क्या है? वाकई वो दुनिया में साधना करने वाला महान व्यक्ति है। उसके मन की आवाज, वही मेरी जान बचाने वाली ताबीज है। उसके पास से कभी अलग नहीं होना चाहिए। कोवलगु, क्या आप मेरे साथ राजधानी चले गए और राजसेवा करेंगे? मैं राजकुमारी आपके लिए एक पद दिला सकती हूं, पुरस्कार स्वरूप। मैं छोड़ो भी, मेरी महत्वाकांक्षाएं यहां नहीं है। राजकुमारी, रात भी गहरी हो गई है, तो मैं गूढ़ श्रीमान अब विदा लेता हूं। राजकुमारी, आप जल्दी विश्राम करें। स्वर्गिक निवास। वाह, शानदार। आज ये पोशाक क्यों? ये औरत अब क्या करने वाली है? मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होगा? मैं गुप्त रूप से निरीक्षण करने जा रहा हूं। इस शहर में घूमूंगा और साथ ही जानकारी लूंगा लुवांजो के रीति रिवाजों के बारे में। लेकिन राजकुमारी, सावधान रहना। शेन जिन्युए को, शेन नेयू, गुफ आगे, मेरे साथ चलने दो। साथ ही मेरी सुरक्षा का ध्यान रखना। तुम बाहर घूमना चाहते हो तो खुद ही चले जाओ। मुझे क्यों बुलाया? आज मैं बहुत थक गया हूं। मैं घर पर सोना चाहता हूं। गु श्याओ, तुम और शिन्युए, मेयू, तीनों राजकुमारी के साथ बाहर जाओ। शिन्युए, राजकुमारी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। बेटी आज्ञा का पालन करती है, नौकर आज्ञा का पालन करता है। अच्छा, थोड़ी देर बाद मुझे बुलाना। छठे राजकुमार। आन लियो लियो लाउंज। यह क्या जगह है? कितना जोशपूर्ण माहौल है। यह लिविंग लाओ होना चाहिए। वे किसी विद्वान से कविता की पंक्ति मान रहे हैं। कहा जाता है सबसे सुंदर महिला झूवेंजी कभी किसी से नहीं मिलती। केवल वही व्यक्ति जो कविता की पंक्ति पूरी कर सके उससे मिलने के योग्य होगा। यहां तक कि अकेले मिलकर शराब पी सकते हैं। वो वेश्या निकली। मुझे याद आया, ये जू वेंजी कल की पार्टी की मुख्य हस्ती है। कल निंग हवेली में दावत है। उन्होंने उसे प्रदर्शन के लिए बुलाया है, उसकी प्रसिद्धि से चाय परोसने के लिए। निंग वांग को पूरा करने में मदद करो। छठी राजकुमारी को जहर देने का मिशन। गुफ आगे क्या करता है? कल निंग परिवार का भोज है। जू वेंजी भी छठी राजकुमारी की हत्या करेगी। यह व्यक्ति है कल मेरी हत्या करने वाला व्यक्ति। तो मैं चाल को चाल से जवाब दूंगा। इस व्यक्ति से पहले ही मिल लो, फिर उसे गिरफ्तार कर लो। उससे पूछो कि वो राजकुमार निंग से कैसे जुड़ी है। शायद उसे और भी जानकारी है।
राजकुमार निंग के विद्रोह के सबूत। मैं अचानक इस लिविंग लाउंज के प्रति आकर्षित हूं। मुझे काफी दिलचस्पी है। मैं खुद इस कोठे की रानी से मिलना चाहता हूं। जू वेंजी। तियानजाई। छठे राजकुमार, तुम दोबारा सोच लो। अपनी हैसियत से खुद जाना शायद ठीक ना हो। नहीं, क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? जू वेंजी निंगवान की आदमी है। तुम लोग पहले ही मिल गए, कहानी बर्बाद हो जाएगी। मुझे ऐसी चीजों को रोकना होगा। मुझे लगता है कोई बात नहीं, सब कुछ योजना के अनुसार चलेगा। छठे राजकुमार का मतलब? राजकुमारी सुन सकती है। गुफ आ गई के दिल की आवाज। निश्चित रूप से भी जान गई होंगी। कल निंग हवेली में भोज का मामला संबंधित है शायद। राजकुमारी पहले से ही तैयारी करना चाहती हैं। मैं भी इस सबसे सुंदर वेश्या को देखना चाहता हूं। तुम लोग किसी की सलाह नहीं सुनते, तो फिर यह मजेदार फैसला हो गया। अरे कोई है, हम लोग सबसे सुंदर वेश्या से मिलना चाहते हैं। अरे अरे अरे, आ गई। क्या आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? ये राजकुमार पहले से 3 सुंदरियों से गिरा है, फिर भी यहां कोर्टिजन की तलाश में आया है। मैंने सुना है इस कोर्टिजन के बारे में। वो कविता और दोहे पसंद करती है और भावनाओं को छुपाकर रखती है। माफ कीजिएगा, सीधी बात करूं तो अगर कोर्टिजन से मिलना है तो अपनी काबिलियत दिखानी होगी। दरवाजे पर लगे 2 श्लोकों के जवाब दो, तभी अंदर आ सकते हो। अगर राजकुमार जवाब न दे सके तो नाराज न होना। देखो उनका इरादा क्या है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहानी को और नहीं बिगाड़ सकता। कोई नई समस्या नहीं खड़ी करनी। बकवास बंद करो। जल्दी से अपना प्रश्न सुनाओ। माफ कीजिएगा, यह पहला प्रश्न बहुत कम लोग हल कर पाएंगे। अगर आप समझदार हैं तो अभी वापस चले जाएं। सुनो, ये जोड़ा इतने समय से किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की। इसमें विद्वता चाहिए और प्रेरणा भी तो जरूरी है। देखो इन लोगों को, बड़ी प्रतिभा वाले तो नहीं लगते। क्या यह व्यर्थ का प्रयास नहीं है? एकांत में खालीपन सहते रहना। यह जोड़ा सरल लगता है, हर शब्द में गहरा अर्थ छिपा है। पहला जोड़ा ही इतना कठिन है लगता है। इस जू वेंडी से मिलना आसान नहीं है। यह पहला जोड़ा इतना अजीब है। क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? कुमारी कुन एक सभ्य परिवार की लड़की है, वो कैसे जान सकती हैं एक वेश्या की पीड़ा? अकेलापन तो साफ जाहिर है। ये तो जू वेंडी के दिल की आवाज है। स्वर्ग जैसा घर। ये तो बहुत मुश्किल है, आम लोग तो बिल्कुल नहीं बना सकते। चलो हम चलते हैं। अकेली खिड़की पर सोनापन सहती विधवा। ये जोड़ा मैं पल भर में बना सकता हूं, लेकिन तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। मैं उस जू वेंडी से नहीं मिलना चाहती। गुफ आगे ने सच में मैंने निचला हिस्सा सोच लिया है। मैंने नहीं सोचा था कि उसकी प्रतिभा इतनी असाधारण है। उससे शादी करो। यह सब दिखावा है। यह एक पूर्ण सूत्र है, वो इसे हल कर सकता है। गुफ आगे ने पहले ही हल कर दिया है। वो वास्तव में एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। दोस्तों, अगर दिल में कोई शब्द नहीं है तो कृपया वापस चले जाओ। यह समय बर्बाद मत करो, सबका कीमती समय। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। अगर हम 5 गिनती के भीतर मेल नहीं खाते तो उसे गुफ आ गई तुम्हारे यहां बंधुआ बनकर रहने दो। मैं राजकुमारी, तुमने खुद दाव लगाया, मुझे दाव पर लगा दिया। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये तो बहुत हद हो गई है। ये राजकुमार बहुत सुंदर है। अगर वो यहां दास बनकर रहे तो भी ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बकवास बंद करो श्रीमांगू। मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में प्रतिभा है, बस कहना नहीं चाहता। ठीक है, अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, लेकिन अगर नहीं दिया तो यहीं रुकना पड़ेगा। ये तो मुझे मजबूर करना है। 5, 3। अरे रुको, मुझे एक आइडिया आया। यह वाक्य अज्ञात है। क्या आ का उपयोग किया जा सकता है? एक रक्षक। यह पहला पंक्ति है। एकाकी ठंडी खिड़की खाली विधवा। यह दूसरा पंक्ति तो उदास मन को यादों से डर लगता है।
उदास मन को यादों से डर लगता है। बहुत खूब। ये पंक्ति मैंने आज तक सबसे सटीक जोड़ा देखा है इतने लंबे समय में। ये पहली बार हुआ है कोई पूरा जवाब दे सकता है। ये बिल्कुल सही है। ये तो कमाल है। बदमाश लड़का, तुम पर दबाव न डालूं, तुम्हें पता भी नहीं होगा तुम्हारी क्षमता कितनी बड़ी है। गूफ आ गई। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी भाषा इतनी सुंदर होगी। तुमने सच में इसका जवाब दे दिया। इतना संतुलित, इतना भावपूर्ण। गूफ आ गई। मुझे तुम पसंद आने लगे हो। त्या नहीं। एकांत ठंडी खिड़की खाली विधवा। उदासी और चिंता से भरे दिल को पुरानी यादों से डर लगता है। वाह क्या बात है राजकुमार, तुम्हारी यह कविता अद्भुत है। यह मैं नहीं हूं, यह सब उसकी ही काबिलियत है, यह उसी का योगदान है। हाँ हाँ हाँ। राजकुमारी, ये तो बेमन से काम करवाना है। ये तो बहुत धोखेबाज है। ऐसा क्यों लगता है कि वो हमेशा मेरे दिमाग की बात जान लेती है? क्या ये सिर्फ भ्रम है? बेवकूफ, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम तेरे दिल की आवाज सुन सकते हैं। काम। ये दूसरी जोड़ी। वांजियान लो वांजियान लियो। नदी बहती है सदियों से, मीना खड़ी है सदियों से। ये जोड़ी और भी कठिन है। हालांकि वो पहली पंक्ति बना सका, लेकिन ये दूसरी पंक्ति। असली कला न हो तो ये बन ही नहीं सकता। संतुलित होना चाहिए और भावना भी होनी चाहिए। कठिन है, बहुत कठिन है। दोस्तों, अगर तुम लोग ये दोहे का जवाब दे सकते हो तो तुरंत मिल सकते हो। ये दोहा आसान नहीं है। भावना, शब्दों का सामंजस्य एक भी कम नहीं होना चाहिए। ये दोहा बहुत सुंदर है। नदी इमारत के बीच बहती है, इमारत नदी के बीच खड़ी है। इसका उत्तर कैसे दें? यहां तक कि अगर हम मास्टर को बुलाएं तो भी शायद ही उत्तर दे पाए। गूफ आ गई। क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो? वो सिर्फ एक सहयोग था। ये बहुत मुश्किल है। इस बार मैं ध्यान नहीं खींचूंगा, नहीं तो कहानी बदल जाएगी। यह मेरे लिए अच्छा नहीं है। पुराना नियम ही रहने दो। 5 गिनती के अंदर अगर मैं जवाब न दे सका तो उसे यहीं हिरासत में रखो। मैं उस पर नजर रखने के लिए किसी को भेजूंगा। 1 साल तक इस इमारत को छोड़ने की मनाही है। ठीक है। 4। मैंने अभी अभी अचानक प्रेरणा आ गई। पता नहीं ये ठीक है या नहीं। ये पहली पंक्ति तो वोंगियांग टावर से नदी का बहाव देख रहा हूं। वोंगियांग टावर पर खड़े होकर नदी का बहाव देख रहा हूं। नदी का बहाव सदियों से है। ये टावर सदियों से है। नदी का बहाव सदियों से है। ये टावर सदियों से है। आइवान पवेलियन। शाम की सुंदरता से प्यार है। प्रेम संध्या मंडप के बाहर प्रेम संध्या की सुनहरी धूप। संध्या मंडप के 3 पतझड़। संध्या की सुनहरी धूप के 3 पतझड़। स्वर्गीय मुस्कान। कितना सुंदर और कितना गहरा अर्थ है। प्रेम संध्या मंडप के किनारे प्रेम संध्या की सुनहरी धूप। ये तो अद्भुत है। यह व्यक्ति वास्तव में कौन है? आधे घंटे से भी कम समय में तुमने 2 अभेद्य पहेलियों को सुलझा दिया। श्रीमान बू, तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है। फिर तुम हमसे अपनी योग्यता क्यों छुपाते हो? ये जोड़ी सदियों से अद्वितीय जोड़ी बन चुकी है। गूफ आ गई। तुम आखिर कैसे इंसान हो? क्या मैं सच में तुम्हारे लायक हूं? गूफ आ गई। कितना सुंदर है। वांचिंग और वांटिंग। क्या आप मेरी बहन और मेरी बात कर रहे हैं? आगे चलकर मैं और मेरी बहन दोनों से शादी कर सके तो कितना अच्छा हो। ये जोड़ा बहुत सटीक और गहरा है। उन्हें अंदर बुला लो। सभी अंदर पधारें। चलो चलते हैं। अतिथि आ गए हैं।
वेंजी ने सबको नमस्कार किया। सभी युवराज और युवतियों, कृपया बैठ जाएं। यही कर मुझे मारने आएगी। दिखने में सिर्फ सुंदर है, कोई खास गुण नहीं दिखता, पर वो ऐसा क्यों करेगी? राजकुमार निंग की मदद से मुझे मारने आए हो? यही है जू वेंजी। सचमुच एक मुस्कान से सारी दुनिया मोहित हो जाती है। महल की सभी सुंदरियां फीकी पड़ गई। कितनी खूबसूरत है, छाती भी भरी हुई है, शरीर की बनावट भी मेरे आसपास की इन लड़कियों से बेहतर लगती है। अभी वही बोल रहा था, लेकिन उसने मुंह तो खोला ही नहीं। क्या यह उसके दिल की आवाज है? मैं वास्तव में उसके दिल की बात सुन सकती हूँ। कमीना, मैं उस लड़की से कहाँ कम हूँ? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मेरा फिगर अच्छा नहीं है? दीदी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने नहीं कहा कि तुम उससे कम हो। गुफ आ गई। तुमने एक गणिका पर मोहित हो गए। सच में बेस्वाद हो। एक गणिका से भी कम। बाद में तुमसे हिसाब करूंगी। अजीब बात है, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हर कोई नाराज सा दिख रहा है, बिल्कुल अकारण। अभी ये सज्जन की प्रतिभा वेंडी को बहुत प्रभावित किया। मेरे माननीय अतिथियों, आप निश्चित ही मजाक करने नहीं आए हैं। मुझे बुलाने का क्या कारण है? कोई खास बात नहीं है, बस सुना है आप लुवांझों की सबसे प्रतिभाशाली गिशा है। सुना है आप लुवांझों की सबसे प्रतिभाशाली गिशा है। सिर में दर्द मुझे नहीं। आपकी सुंदरता देश को झुका सकती है, सिर में दर्द मुझे नहीं होता। बस आपसे कुछ बात करना चाहता था। तो फिर दीदी लोग क्या बात करना चाहती हैं? या फिर वेंजी को सुने एक धुन बजाते हुए। अभी की जू वेंजी शायद निंग परिवार के साथ सब तय कर चुकी है। कल के भोज पर तैयारी करने को छठी राजकुमारी को शराब पिलाने का मौका ढूंढो, जहर मिलाओ, फिर इल्जाम शेन परिवार पर मर दो। यह मामला, क्या मैं छठी राजकुमारी को चेतावनी दूं? स्वर्गिक निवास। राजकुमार निंग की योजना भी जानते हैं, पर यह योजना तो बहुत गुप्त थी। केवल निंग परिवार और मुझे पता है। वो कैसे जानता है? तो फिर वो छठी राजकुमारी होगी। पहले संगीत सुनते हैं। चूंकि आप सभी ने दरवाजे के श्लोक को सुलझा लिया है, तो आप सभी वेन जी के लिए विशेष हैं। वेन जी, मैं एक गीत सुनाती हूं। बहुत खूब बताया। दुख की बात है कि यह वेन जी भी एक दुखिया है। वो अब तक शायद अभी भी अंधेरे में है और सोचती है कि राजकुमार निंग वो उसकी जान बचाने वाला है। उस रात जू परिवार के सामूहिक हत्याकांड में दक्षिणी क्षी राजा का कोई हाथ नहीं था। यह निंग राजा की साजिश थी। उसने उसके पिता को मारने के लिए छापा मारकर घर लूट लिया और उसे गोद ले लिया। उसने उसे लुवांझों में जिम्मेदारी सौंपी, वेश्यालय में जानकारी जुटाने के लिए बड़े घरानों के रईसों को अपने पक्ष में कर लिया। अब से दुश्मन को अपना बाप मानने लगा। दुखद और दयनीय है। क्या मेरे पिता निंगवान ने मारे थे, और जू परिवार भी उनके गोदली पिता निंगवान ने झुसा दिया था। तुम जारी रखो। तुम मुझे क्यों देख रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह गणिका भी मेरे सुंदर रूप पर मोहित हो गई है? वेंडी को अचानक तबीयत खराब लग रही है। आज के लिए बस इतना ही वादन। सभी कृपया लौट जाएं। अभी इस स्त्री को गिरफ्तार करने का सबसे उचित समय है। ये जू वेंडी भी एक दुखिया है। अगर उसे पता चल जाए परिवार के सत्य का, शायद वो निंगवान के गुस्से हमारी तरफ आ सकती है। निंगवान से निपटना। पिता की हत्या कर दी गई। मुझे अचानक याद आया, मुझे भी कुछ काम है। किसी और दिन बात करते हैं। प्रिय राजकुमार, धीरे चलना। चल दिए। अलविदा महिला। जल्दी चलो, फिर मिलेंगे। फिर मिलते हैं। अगली बार मिलेंगे। राजकुमार गू के विचार। क्या ये सच है? क्या संरक्षक निंग राजा वास्तव में जू परिवार के विनाश का मास्टरमाइंड है? तियानजाई। राजकुमारी, राजकुमार निंग ने निमंत्रण भेजा है। कल ग्रामीण इलाके में ग्रीन विलो मैनर में दावत होगी।
राजकुमारी को आमंत्रित किया गया है, लेकिन उत्तरी मंगोल दूत भी वहां से गुजर रहे हैं, दावत में भी शामिल होंगे। राजकुमार निंग वास्तव में दावत देने वाला है। गुफागे ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। ऐसा लगता है कि उसका अनुमान हर बात सच साबित हुई। होमविन दावत आखिरकार आ ही गया। शायद राजकुमार निंग ने दावत बची है। छुपी हुई साजिश बुरा नहीं है, मैं भी इस बात को लेकर चिंतित हूं। राजकुमारी, तुम बीमार होने का बहाना कर सकती हो, भोज में शामिल होने की जरूरत नहीं। बाघ के बिना शिकार नहीं। राजकुमार निंग पहले से ही द्रोही इरादे रखता है। उत्तरी मंगोल दूत अचानक सीमा पर लुवांजो पहुंचा है। यह मामला सामान्य नहीं है। मैं तो जाकर देखूंगा कि राजकुमार निंग उत्तरी मंगोल से कैसे मिलीभगत कर रहा है, और मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी श्रीमान शेन पर है। चूंकि राजकुमारी शेर की मान में जा रही हैं, तो हम भी उनकी चाल में चाल चलेंगे। मैं अधिक लोग भेजूंगा राजकुमारी की रक्षा के लिए और सभी की सुरक्षा के लिए। राजकुमारी षष्ठी, पिछली बार बिंग र के मामले में तुम डर गए, यह मेरी गलती है। बात यह है, मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। मेरे निंग परिवार में एक गद्दार पैदा हुआ था, लेकिन सूर्यों के पूरे कबीले को मैंने खुद मौत के घाट उतार दिया है। विद्रोही लोगों को एक भी कम नहीं, पूरा कबीला, सबका सफाया कर दो। राजकुमार निंग, मैं ये बात पिता को बताऊंगा। तुम्हारा योगदान याद रहेगा। राजकुमार निंग, तेरे दुष्ट इरादे हमें पहले ही पता चल गया है। आज मैं यहां हूं, तुम सपने में भी नहीं। राजकुमारी के एक बाल को भी हाथ मत लगाना। राजकुमार निंग बहुत अच्छा अभिनय करता है। अगर यह बूढ़ा आदमी आधुनिक युग में आ जाए तो जरूर बड़ा कलाकार होता। आज की यह सारी घटना उसकी ही साजिश का नतीजा है, और तुम मासूम बनने का नाटक कर रहे हो। राजकुमार निंग, आज तुमने जो कुछ भी किया है वो सब मैंने देख लिया है। मैं तो बस देखना चाहता हूं अब यह नाटक तुम कैसे खेलते हो। हाँ हाँ हाँ। दोस्तों, क्या शौक है आपका? दोस्तों, ये हैं उत्तरी मंगोलिया के दूत महामहिम येहू जिनपिंग के बारे में। पिछली बार जब हमारे दोनों देश युद्ध में थे, उन्हें राजकुमारी से कुछ बात करनी है। स्वर्गिक निवास, छठी राजकुमारी। हमारे दक्षिणी क्षी से वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है। ये व्यक्ति इस बार उत्तरी मांग का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजधानी की ओर जा रहे हैं। हमारे दक्षिणी क्षेत्र के साथ शांति वार्ता करें। बस यहां से गुजर रहा था। राजकुमारी से मित्रता करना चाहता हूं। राजकुमार निंग का दिल बहुत बड़ा है। साहस देखो। रुको, बहुत समय से छठी राजकुमारी के बारे में सुन रहा हूं, अद्वितीय और अतुलनीय। आज मिलकर सचमुच ऐसा ही है। छठी राजकुमारी सच में वीर और सुंदरी हैं। हाँ हाँ, आपने बहुत प्रशंसा कर दी। हमारे देश के हर व्यक्ति में ऐसे ही गुण हैं, चाहे पुरुष हो या महिला। ठीक है, छठी राजकुमारी ने ठीक कहा। हाँ 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 हाँ। छठी राजकुमारी को शायद पता नहीं है, राजकुमार निंग दिखावे पर तो गोल्डन रोग से अनजान है, लेकिन असल में ये दोनों बहुत पहले से सांठगांठ कर रहे हैं। पिछली बार दोनों देशों के बीच युद्ध वो निंगवांग ने ही चुपके से हवा दी थी, भड़काया था उसने। अब वो उधार लेना चाहता है, उत्तरी मंगोलों की सेना से विद्रोह करने के लिए। बाद में वादा करता है काट कर देने का, उत्तरी 6 शहरों को सेना के किराए के रूप में। महान कपटी नायक। पिछली बार जब दोनों देश युद्ध में थे, वो भी निंगवांग की वजह से ही था। क्या बात है निंगवांग, क्या तुम जानते हो तुम्हारी वजह से कितने निर्दोष लोग मारे गए? जब मुझे सबूत मिल जाएंगे, निंगवांग के महल में कोई नहीं बचेगा। सबको सजा देकर सिर कलम कर दो, क्योंकि वह कितने ही लोग बेघर हो गए। वो मरने लायक है। आज उत्तरी मंगोल दूत की मित्रता और शांति वार्ता। बस छठी राजकुमारी का जू वेंजी द्वारा जहर देकर मार दिया गया। फिर वो आदमी शेन परिवार को दे देगा, उत्तरी मांग के साथ मिलीभगत करेगा। फिर राजकुमारी के जहरीली होकर बेहोश होने का बहाना करेगा। उसकी हालत गंभीर है, ये सुनकर सम्राट आ जाएगा और फिर सबको एक साथ खत्म कर देगा। क्या जहरीली साजिश है? अच्छा, ऐसी बात है। निंग यू की विद्रोह योजना। गुफ आगे की कृपा है। हमें ही यह पता चला कि राजकुमारी के जरिए सम्राट को दबाना चाहते हैं। मैं कभी तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा महारानी। ये दोनों देश युद्ध में हैं, दोनों पक्षों को नुकसान हो रहा है। ये लाभ से अधिक हानि है। क्यों नहीं शांति वार्ता करें? हमारे दोनों देश युद्ध विराम कर सकते हैं। अगर आपका देश ऐसा सोचे तो यह अच्छी बात है। हाँ, दोनों देश शांति वार्ता करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे से आम लोगों को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। आज तो दोनों मेहमानों का स्वागत है।
खास तौर पर एक धुन बजाओ आज के इस शराब के समारोह के लिए।